जगन्नाथ, सम्मानित मंच उपस्थित सभी आदर के योग्य मेरे मीडिया के मित्रों, आज मेरा सौभाग्य है कि मैं भगवान जगन्नाथ की इस भूमि पर आप सबके सामने एक प्रेस वार्ता में आप सबको संबोधित करने आया हूं। सबसे पहले तो उड़ीसा की जनता का आभार प्रकट करता हूं, जिसने पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। आज जो विषय मैं आप सबके बीच में लेकर आया हूं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान निर्माता और आरक्षण, इन 3-4 मुद्दों के ऊपर मैं आप सबके बीच में बात रखूंगा, क्योंकि पिछला लोकसभा चुनाव जब हुआ तो कुछ लोगों ने भय और भ्रम फैलाने का काम किया, और ये वो लोग हैं जो संविधान को भी तार-तार करते थे, संविधान निर्माता को भी हराने का काम किया, और आरक्षण का विरोध भी ये इनके पूर्वज पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा जी, राजीव जी और राहुल गांधी जी तक करते रहे। और मैं थोड़ा विस्तार में इसको इसलिए बताना चाहूँगा, आज हम जो संविधान गौरव अभियान चला रहे हैं, उस कड़ी में मैं आप सबके सामने आया हूँ। संविधान निर्माता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान समिति का ही हिस्सा ना बने, इसकी पुरजोर कोशिश पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय की, और उनको हराया भी। वो बंगाल से चुनकर आए, और उसके बाद जब उनको दूसरी बार जब उपचुनाव में भी जाना पड़ा, तो हिंदू महासभा के नेता एम जयकर ने पुणे सीट खाली की, जहां से वो चुनकर आए। मैं आपको कहना ये चाहता हूं, आखिरकार नेहरू जी अंबेडकर के विरोधी क्यों थे? आखिरकार पंडित नेहरू जी ने लेडी माउंटबेटन को पत्र लिखकर अपनी खुशी क्यों व्यक्त की थी कि अब डॉक्टर अंबेडकर उनकी कैबिनेट का हिस्सा नहीं होंगे, वो चुनाव हार गए हैं। आप सोचिए, डॉक्टर अंबेडकर की हार पंडित नेहरू के चेहरे की मुस्कुराहट बनी थी, और ये अंबेडकर विरोधी हैं। अगली बात मैं आपके सामने करना चाहता हूं, जब लोकसभा के चुनाव हुए तब भी कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों ने मिलकर 1952 में भी और 1954 में भी डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ प्रचार प्रसार किया, उनको चुनाव हरवाए। ये सारा प्रयास कांग्रेस ने किया, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर दलितों की बात उठाते थे, गरीबों की बात उठाते थे, ओबीसी की बात उठाते थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एससी, एसटी, ओबीसी के घोर विरोधी थे। और मैं बड़ी गंभीरता से इस बात को कह रहा हूँ, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुस्तान के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर कहा था कि अगर एससी, एसटी समाज के लोग आरक्षण के माध्यम से ऊपर आ गए तो क्वालिटी नहीं मिलेगी। आप सोचिए, हमेशा ही हीन भावना उनके अंदर भरी हुई थी। अंबेडकर जी ने तो 1951 में नेहरू जी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दे दिया था, और उसके पीछे 5 कारण उन्होंने बताए थे कि नेहरू जी दलित मुद्दों पर उनकी अपेक्षा कर रहे हैं, और नेहरू जी का ध्यान केवल मुसलमानों पर केंद्रित है। एक तो ये भी, दूसरा आर्थिक नीतियों और संस्थानों के जो दरकिनार करने का प्रयास किया जा रहा है, और ये भी किसको किया? डॉक्टर अंबेडकर को पंडित नेहरू ने किया। तीसरा है, कश्मीर मुद्दे पर धारा 370-35A के बिल्कुल खिलाफ थे, विशेष राज्य दर्जा देने के बिल्कुल खिलाफ थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, लेकिन पंडित नेहरू ने वो भी किया। और यही नहीं, पंडित नेहरू जी की विदेश नीति की उन्होंने आलोचना की, और हिंदू कोड बिल उसको पारित करने में कोई प्रतिबद्धता जो नेहरू जी ने नहीं दिखाई, उसका भी वो विरोध करते रहे। और आखिरी जो मैं कह रहा हूँ, ओबीसी कमीशन ये लाना चाहते थे कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर,
लेकिन पंडित नेहरू ने भी इसका विरोध किया, इंदिरा जी ने भी किया, राजीव जी ने भी किया, और ये पूरे के पूरा गांधी नेहरू परिवार SC ST OBC विरोधी था। और केवल यहीं तक नहीं रुकी, अगर आप इसके आगे देखेंगे, इंदिरा जी के समय भी बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं हुआ और राजीव गांधी जी के समय भी नहीं हुआ। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो NIT और शैक्षणिक संस्थानों में OBC को आरक्षण दिया गया और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट NCBC यानी कि संवैधानिक दर्जा भी किसी ने दिया पिछड़े वर्ग को, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। 27 OBC मंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में है और न्यायपालिका और राज्यसभा में भी समावेशता सुनिश्चित करने का काम हमारी सरकार ने किया। आपको पता होगा, विख्यात संगीत में क्षेत्र में जो हैं इलैयाराजा जी, जो दलित समाज से आते हैं, उनको राज्यसभा देने का काम हमारी पार्टी ने किया। 3 दलित जजों को सुप्रीम कोर्ट में भेजने का काम हमारी सरकार ने किया। और यही नहीं, ऐसे अनेकों कार्य हमारी सरकार ने किए हैं। अब दूसरी बात जो मैं आप में आता हूं, जहां अंबेडकर जी का अपमान कहाँ और किया। आप याद करिए 2012 में NCERT के पाठ्यक्रम में, सिलेबस में जो कार्टून दिखाया गया, उसमें कितना अपमान डॉक्टर अंबेडकर का किया गया। उसका विरोध करने के बाद उसको हटाया गया। कांग्रेस ने कोई सम्मान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नहीं दिया। अरे सम्मान तो छोड़िए साहब, जब उनकी मृत्यु हुई तो दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया। मुंबई उनके पार्थिव शरीर को भेजा गया और हवाई जहाज का भी कोई विशेष इंतजाम नहीं किया गया, और उनकी पत्नी को हवाई जहाज से ले जाना पड़ा, उसका बिल भी उनको भेज दिया गया। आप सोचिए, कांग्रेस ने चुनाव तो हरवाया, मंत्रिमंडल से हराया, अपमानित कराया, कार्टून बनाया, और मरने के बाद भी उनका अंतिम संस्कार भी नहीं होने दिया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पोर्ट्रेट अगर हमारे सेंट्रल हॉल में लगना था, संविधान कक्ष में, वहां पर भी नहीं लगने दिया। प्रतिमा तो दूर की बात है। और जब भारत रत्न देने की बात आई तो पंडित नेहरू जी ने खुद को भारत रत्न ले लिया, इंदिरा जी ने खुद को भारत रत्न ले लिया, कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार आने पर राजीव गांधी जी को भारत रत्न दे दिया, लेकिन डॉक्टर BR अंबेडकर को भारत रत्न कांग्रेस ने नहीं दिया। भाजपा के समर्थन से जब VP सिंह जी की सरकार बनी, हमने कहा, तब जाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न मिला। और जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, तब पंच तीर्थ बनाने का काम मऊ से लेकर मुंबई तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। उनकी जन्मस्थली से उनके अंतिम स्थान तक किया। मऊ हो, नागपुर हो, मुंबई हो, लंदन हो या दिल्ली हो, 5 स्थानों पर हमने किया। 26 नवंबर को संविधान दिवस ये भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की सरकार ने करने का किया। अब भी संविधान दिवस मनाना और संविधान पे चर्चा कराना ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। ये जो लाल किताब लेके राहुल गांधी घुमाते हैं ना, इन्होंने कभी पढ़ी भी नहीं है वो, क्योंकि वो जो संविधान की प्रतिमा दिखाते, मैंने पूछा था पन्ने कितने हैं, उनको पता ही नहीं था। पूरी कांग्रेस पार्टी में किसी को पता नहीं था, पूरे विपक्ष में किसी को पता नहीं था, पूरे हाउस में पूछा मैंने, पार्लियामेंट में, किसी को पता नहीं था। और इस बार जब संविधान पे चर्चा हुई, माननीय प्रभारी जी, तब मैंने, राहुल जी का भाषण खत्म हो तो मैंने फिर खड़ा होकर पूछा कि राहुल जी, जो प्रस्तावना इस पे लिखी है, जो किताब आप लाल दिखाते हो, उस प्रस्तावना को सुप्रीम कोर्ट के 2 प्रमुख वकीलों ने लिखा है, के वेणुगोपाल और गोपाल शंकर नारायण ने, प्रीफेस और फॉरवर्ड। और एक ने लिखा है कि पहले दिन से ही जुडिशरी के साथ इनकी नोकझोंक थी, और उसमें यह भी लिखा है कि अगर नेहरूवियन सोच का इस पे प्रभाव होता हिंदुस्तान के संविधान पर, तो शायद आम आदमी को अपना अधिकार ना मिला होता।
और दूसरे ने लिखा है कि इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के कारण जो देश में काला अध्याय था उससे मुक्ति दिलाने का काम हुआ तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के कारण हुआ। और अध्यक्ष जी उन्होंने ये भी कहा कि जनता को अधिकार अगर दिए तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने दिए। राहुल गांधी ने कभी इसको खोल के पढ़ा ही नहीं, और जब मैंने कहा तब पूरी कांग्रेस पार्टी उसको खोल के पढ़ने लगी। अब मैं आपको इसका और बताता हूँ। ये हिंदू कोड बिल में आगे लाने में विफल रहे, आरक्षण का विरोध ये लोग करते रहे, कांग्रेस के लोग, विभाजनकारी नीतियाँ इनकी थी, ये सब मैंने आपके सामने बताया। मोदी जी ने तो इंदू मिल 400 करोड़ रुपये से ज़्यादा देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने खरीद कर मुंबई में बना रहे हैं। लंदन का मकान खरीदा, वहाँ पर हम उनका स्मारक बना रहे हैं। ऐसे दिल्ली में अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर कॉन्फ्रेंस के लिए हमने वो बना कर दिया, 15 जनपद पे हमने वहाँ पर। और यही नहीं, इनकी प्रतिमा को भी मुंबई में लगाया जा रहा है ताकि उसको समानता और न्याय का जो योगदान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है उसकी प्रतिमूर्ति हम वहाँ पर दिखा सकें। अब आप देखिए, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते थे, अपने संविधान भी उन्होंने कहा, वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने आकर किया। हाशिए पर पड़े हुए समुदायों को हमारी सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम ये लाने का काम किया, जो हमारे जितने भी अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक कौन, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज़ हैं, वहाँ हिंदू माइनॉरिटी है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी है, पारसी माइनॉरिटी है, सिख माइनॉरिटी है, उनको अगर उन देशों में प्रताड़ित किया जाता है, हमारे यहाँ नागरिकता देने का काम मोदी सरकार ने किया है और हमने यहाँ पर दे दी है। दूसरा, नारी शक्ति बंधन बिल, महिलाओं को विधानसभा से लेकर लोकसभा तक ये हमने करने का काम किया, मोदी सरकार ने किया। अनुच्छेद 370 आर्टिकल 370 उसको ख़त्म करने का काम हमने किया है। ये सब बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे। और यही नहीं, अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग, जहाँ इनको बचाने का हमने काम किया, वहीं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो EWS जो है, उनको भी 10% आरक्षण शिक्षा से लेकर नौकरियों तक, ये भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है।